पुस्तक श्री तत्व स्वामी ईश्वरानंद गिरी। श्री तत्व स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित। प्रकाशक संवित साधनायन, माउंट आबू, राजस्थान। प्रथम संस्करण शरद पूर्णिमा 2006। मुद्रक विपुल प्रिंटर्स, अहमदाबाद। विषयानुक्रम। प्रकाशकीय प्रथम प्रवचन श्री का आवाहन, सोम पर्व। द्वितीय प्रवचन श्री का मार्ग, जागृति उद्यम। तृतीय प्रवचन श्री का प्रसाद, अमृत तत्व। प्रकाशकीय। सन 2005 के शरद पूर्णिमा पर्व पर जोधपुर जिले के अंतर्गत फलौदी नगरी की संवित साधनायन शाखा के द्वारा निर्मित होने वाले संवित साधनाश्रय आश्रम के शिलान्यास के लिए परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को निमंत्रित किया गया था और त्रिदिवसीय शरद उत्सव का आयोजन हुआ था। इस प्रसंग में पूज्य श्री ने श्री तत्व विषय पर 3 प्रवचन दिए थे। फलौदी के संवित तरु साधक श्री मुकेश दवे ने पट्ट लेखों के आधार पर इन प्रवचनों का संग्रह करके इन्हें प्रकाशित करने के लिए आग्रह किया। सबकी इच्छा थी कि पूज्य श्री के संन्यास सुवर्ण जयंती अमृतोत्सव के वर्ष भर अनुष्ठित देशव्यापी क्रम में आयोजित होने वाले संवित साधनाश्रय के उद्घाटन समारोह में ही इस पुस्तिका का लोकार्पण हो। इस इच्छा को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला श्री सुधीर श्रॉफ, अहमदाबाद के परिवारजनों से, जिन्होंने लेख का संपादन प्रकाशन कार्य अत्यंत अल्प समय में कुशलतापूर्वक संपन्न किया। संवित साधनायन इनका आभारी है। कई वर्षों पूर्व फलौदी नगरी में ही श्री सूक्त के मंत्रों की व्याख्या करते हुए पूज्य श्री ने अनेक प्रवचन दिए थे, जिनमें श्री का विस्तृत विश्लेषण हुआ था। अतः वर्तमान प्रकाशन में केवल शरद पूर्णिमा प्रसंग के अनुसार ही श्री तत्व का संक्षेप में उल्लेख है। भगवती श्री माता का संकल्प हो तो भविष्य में श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि के विशेष प्रकाशन का प्रयास किया जाएगा। श्री मुकेश दवे को हमारा धन्यवाद, जिनके सत्य संकल्प और अनुदान राशि से ये प्रकाशन संभव हो रहा है। सुवर्ण जयंती महोत्सव के अमृत गंगा प्रवाह को अर्पित ये लघु पुष्प दीप सभी संवित साधक नयन हृदय को आलोकित आनंदित करेगा। प्रकाशक। प्रथम प्रवचन श्री का आवाहन, सोम पर्व। भगवती लटियाल के चरणों के दर्शन फल वृद्धि के विशुद्ध साधकों के साथ करने का पुनः एक अवसर मिला। एक महत्वपूर्ण और विशेष निमित्त से यहां आया हूं। एक नव प्रारंभ हो रहा है, जिसका उल्लेख प्रेमास्पद श्री राधु जी ने किया था। आप लोग सुने होंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि समय परिवर्तनशील है। यदि वो परिवर्तनशील नहीं होता तो आज का ये प्रारंभ नहीं होता। समय का परिवर्तन हमेशा शिवमय ही होता है। मन का परिवर्तन आपके प्रयास के ऊपर है। वो अशिव भी हो सकता है और शिव भी हो सकता है। चाहे वो सुनामी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे ज्वालामुखी, चाहे अनावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, कोई भी समय का परिवर्तन अशिव नहीं होता है। यदि ये श्रद्धा आपके अंदर है तो उस शिवता को देखने लायक परिवर्तन अपने मन में ला सकेंगे। हमें लग रहा है कि काल की गति को कोई रोक नहीं सकता, पर अध्यात्म दृष्टि से इसे रोक सकते हैं। ये जन्म मरण का प्रवाह हो रहा है, उसे रोक सकते हैं। मैं तो कहता हूं इसको भी रोकने की कोई जरूरत नहीं है।
जरा इससे ऊपर उठ जाओ तो इसका आनंद ले सकते हो। कौन ऐसा आशीर्वाद देगा कि तुम जन्म ही नहीं लेना? ये कोई आशीर्वाद थोड़े ही है। जन्म लेने पर तो आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो बेटा। जन्म अच्छा है तो मृत्यु भी अच्छी है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। देखने की एक दृष्टि चाहिए, हिम्मत चाहिए, समझ चाहिए। हाँ, यदि जन्म लेने के लिए तैयार हो तो मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। हर्ज क्या है? जन्म क्या है, मरण क्या है, समझ लोगे तो संकोच हट जाएगा। ये काल प्रवाह में आ रहा है, ये दिव्य है, ये तुम्हारे करने से नहीं आ रहा है। इसलिए जन्म हो या मृत्यु हो, प्रसाद रूप से ग्रहण करो और इसे समझो। कल हम फलवृद्धि नगरी में एक नया उपक्रम करने वाले हैं, वो भी एक परिवर्तन के प्रवाह में ही आ रहा है। 40 साल पहले मैंने फलौदी में प्रथम प्रवेश किया था। तब से लेकर अब तक कितना परिवर्तन हो गया। निमंत्रण स्वागत के तरीके से लेकर देने वाले समूह में, आयोजन के स्थान, साधन आदि में निरंतर परिवर्तन आता रहा है। उन सब परिवर्तनों का मधुर परिपाक रूपेण इस नगरी के साधकों ने एक संवित केंद्र का स्थायी निजी भवन निर्माण का संकल्प किया। उसके भूमि पूजन के लिए मुझे आना हुआ, और वो भी शरद पूर्णिमा पर्व पर। यह कार्य संपन्न होगा तो अगले वर्ष इसी शरद पूर्णिमा पर्व पर नूतन केंद्र संवित साधनाश्रय के उद्घाटन के लिए आऊंगा। उस समय संवित अमृतोत्सव मनाएंगे। वो भी एक प्रवाह में आने वाला है। उज्जैनी में श्री गुरु पूर्णिमा पर प्रारंभ होकर जोधपुर होते हुए यहां आएगा तो शरद पूर्णिमा ही मिलेगी। ये कैसा संयोग है, ये कितना रसमय, कितना रहस्यमय एक संयोग रहेगा। सोचो, भगवती चाहती है शरद पूर्णिमा पर प्रारंभ करो। संत सरोवर हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हमने शरद पूर्णिमा पर ही प्रारंभ किया था। शरद पूर्णिमा पर वहां कुंभाभिषेक करके भगवान सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा करके एक जोर शोर से संवित साधनायन प्रारंभ हुआ। उसी उत्सव के बाद सबको लेकर मैं सोमनाथ गया। तब पता लगा कि सोमनाथ प्रवास पाटन में वहां भी वार्षिक उत्सव शरद पूर्णिमा को होता है। वैसे शरद ऋतु बहुत ही मधुर, रसमय और अत्यंत आह्लादक है, और हमारे लिए एक अति संविनमय पर्व है। मैं इन 3 दिनों में यह बतलाना चाहता हूं कि इस शरद का क्या प्रभाव है। इसको समझकर फिर हम इस पर्व में जो प्रारंभ करने वाले हैं उसके अनुरूप उसे करेंगे। उसकी प्रेरणा को लेकर फिर प्रारंभ करेंगे तो यह उचित रहेगा, संविनमय प्रवृत्ति रहेगी। हम कब, कहां, क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं ये समझ लो। ये सोम का पर्व है। सारे संसार में एक परिवर्तन आता है तो पर्व में आता है। एक कड़ी, जैसे बांस का डंडा होता है तो उसमें भी पर्व होता है। बांस को देखा है ना, बीच बीच में जो रिंग से आते हैं उन्हें पर्व कहते हैं। तुम्हारी हड्डी में भी ऐसे ही पर्व हैं। सुषुम्ना नाड़ी में पर्व आते हैं। भगवान ने कहा सारे संसार में मैं प्रवृत्ति करता हूं तो मुख्य 3 पर्व होते हैं। तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी में भी हम 3 खंड की कल्पना करते हैं। कुछ ऐसा ही प्रकृति में है। अग्नि खंड, सूर्य खंड और सोम खंड। इसीलिए त्रिखंडा, सुषुम्ना त्रिखंडा है। इसी में तुम साधना के द्वारा चेतना को उन्नत करोगे। वो भी 3 रूपीय है, वो भी त्रयी है, वेद भी त्रयी है, शक्ति भी त्रयी है। गीता में भगवान ने कहा कि मैं इस संसार का संचालन करता हूं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवद रूप से यहां 3 ज्योति बतलाई है, इसलिए भगवान का नाम त्रिधामन है। धाम का अर्थ है ज्योति। हमने जोधपुर में संवित धाम रखा है। भगवान के 3 धाम हैं, 3 ज्योति में वे प्रकट होते हैं। अग्नि ज्योति, सूर्य ज्योति और सोम ज्योति। विश्व संचालन में इन तीनों की जरूरत है। इसको 15वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। उत्तरायण शुरू होगा संक्रांति से, फिर शिवरात्रि आएगी जब भगवान अग्नि रूप से प्रकट हुए थे।
उसके बाद होली मनाते हैं। शिशिर के बाद बसंत आता है, बसंत से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है। ये अच्छी बात है। अंग्रेजी वाले ठिठुरते हुए बर्फ में अपना वर्ष प्रारंभ करते हैं, हम होली खेलते हुए वर्ष प्रारंभ करते हैं। इस आनंद के प्रारंभ से जीवन में विकास की एक शुरुआत होती है। सारी सृष्टि में अग्नि है, इसलिए सृष्टिकर्ता को भी हम अग्नि रूप से आवाहित करते हैं। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ब्रह्म अग्नि स्वरूप है, इसलिए ब्राह्मण को भी अग्नि माना, सन्यासी को तो अग्नि मानते ही हैं। इसलिए अग्नि के पर्व में हमको एक ऊष्मा मिलती है। सारी जड़ता को, स्थगन को तोड़कर हम प्रवाह शुरू करते हैं अग्नि पर्व में। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा। भगवान कहते हैं मैं अपने ओजस से सारे प्राणियों में प्रवेश कर उनका जीवन धारण करता हूं। जीवन के लिए ओजस चाहिए, शक्ति चाहिए, उसके बिना ही प्रवाहित हो जाओगे तो नष्ट हो जाओगे। इसलिए सृजन के क्रम में सूर्य चाहिए। हमारी धरती भी तो सूर्य से आई है। सूर्य की यह ताकत ही जीवन को एक रूप, एक शरीर देती है। ऑर्गेनिज्म पैदा होता है तो सोलर पावर से पैदा होता है। उसी से धरती में ये सब नदियां बहने लगी, मैदान उर्वर होने लगे, पेड़ पौधे उत्पन्न हुए तो जीवन आगे बढ़ सका है। उस पेड़ में अन्न रूप से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सोम की ताकत चाहिए। सोमो भूत्वा रसात्मकः। औषधि के अंदर जीवन दान करने की ताकत सोम देता है। उस सोम का पर्व अब आ रहा है। ये साल का क्रम ऐसा ही है। जब अग्नि पर्व की पराकाष्ठा होती है तब सूर्य पर्व आता है। सूर्य पर्व की पराकाष्ठा होती है जेठ के महीने में। जेठ के बाद फिर आषाढ़ आता है, तब सोम का पर्व शुरू हो जाता है। ये क्रम कितना सुंदर है। इसलिए वैदिक साधक काल के परिवर्तन को बड़े रहस्यमय ढंग से देखता है, उसके अंदर तत्व समझने की कोशिश करता है। अब ये सोम पर्व की पराकाष्ठा शरद पूर्णिमा पर होती है, जब सोम की पूरी ताकत शरद चंद्रिमा की पूर्णता में मिल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं ये सृजन का पर्व है, रस का पर्व है। सोमो भूत्वा रसात्मकः। इस पर्व में प्रारंभ होने वाला ये संवित साधनाश्रय एक सृजनात्मक केंद्र होगा। इसके लिए तैयार हो जाओ। इसके विषय में थोड़ा सा बतला दूंगा, यही वास्तव में शिलान्यास समझ लेना। इतने साल से ये कहता आया हूं, अपने जीवन को तेजस्वी कैसे बनाना, अपने जीवन को सकारात्मक कैसे बनाना, अपने जीवन से कुछ सृजन कैसे करना, यही साधन है। सड़े गले जगत को छोड़कर किसी लोक में बैठ जाना, ये संवित दृष्टि कदापि नहीं है। हमारे आचार्यों ने इसकी खूब हंसी उड़ाई है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो। ब्रह्मलोक भी चले जाओ, वापस आना पड़ेगा। हम एक लोक छोड़कर दूसरे लोक में जाने में कोई खूबी नहीं मानते हैं। सब जगह एक जैसा ही है। नचिकेता ने बहुत रहस्यमय ढंग से यमराज से पूछा, मरने के बाद क्या होता है? यमराज पहले टालने लगे, बाद में कहा, देखो बेटा, यहां जो है वही वहां है। क्या है यहां? यहां है आत्मा, वहां भी है आत्मा। अस्ति भाति प्रिय। वो आत्मा शरीर कदापि नहीं हो सकता। इसलिए संवित साधक विचार करता है, नित्य नूतनता तभी ला सकते हो जब मूल तत्व शाश्वत रहे। जो कल मरने वाला है उसमें नूतनता क्या लाओगे? चैतन्य में नूतनता ला सकते हैं, संवित में नूतनता ला सकते हो। सारे सृजन के पीछे संवित तत्व है, ये रसमय तत्व है। इसलिए जब संवित केंद्र बनाओगे तो व्यवस्थित रूप से जीवन को सृजनात्मक बना सकते हो। परंतु इसमें कठिनाई यह है कि सृजनात्मकता किसको कहते हैं, इसे ठीक समझना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सृजनात्मकता है। कुछ स्थूल बुद्धि वाले समझते हैं कि बच्चे पैदा करना ही सृजनात्मकता है। पैसा कमाने से, बच्चे पैदा करने से कोई सृजनात्मकता नहीं आती है। सृजनात्मकता तो मानव का काम है, ये पशुओं का काम नहीं है। पैसा तो भूतों के पास भी होता है, सर्पों के पास भी होता है, संतान तो पशु पक्षियों के भी होते हैं। सृजनात्मकता क्या है, इसका एक सुंदर दृष्टांत है। ये जापान की कहानी है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट की सभा में सितार, वीणा, तानपुर आदि वाद्य रखने के लिए स्टैंड चाहिए था। स्टैंड यानी एक आधार जिस पर वाद्य यंत्र रखे जा सकें। किसी ने कहा, राजन, एक कुशल होशियार खाती है, वो जो कुछ बनाता है अद्भुत आश्चर्यजनक बनाता है। उसी खाती को बुलाया गया। चक्रवर्ती राजा ने कहा,
हमारी ये सब वाद्य यंत्र रखने लायक स्टैंड बना सकोगे? बढ़िया लकड़ी से नए ढंग का बनाना है, वो सभा में रहेगा, सुंदर लगना चाहिए। खाती ने कहा, आप आज्ञा दीजिए, मैं बना दूंगा, थोड़ा समय लगेगा। राजा ने सोचा महीना भर लगेगा, परंतु 1 सप्ताह बाद वो ले आया। राजा ने देखा तो दंग रह गए, इतना दिव्य था कि राजा देखते ही रह गए। फिर उन्होंने पूछा, ये बताओ कि तुम्हारी इस कला के पीछे रहस्य क्या है, तुम्हारी प्रक्रिया क्या है, एक साधारण स्टैंड को इतना सुंदर कैसे बनाते हो? उसने कहा, राजन, रहस्य तो मैं कुछ नहीं जानता, प्रक्रिया बतला सकता हूं। बहुत ही सरल है। एक चीज को बनाने से पहले मैं क्या करता हूं, ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले जैसे ही मुझे आज्ञा मिलती है, उसी दिन से मैं उपवास शुरू कर देता हूं। 3 दिन उपवास करके मैं अपने इष्ट की उपासना करता हूं। उन 3 दिनों की उपासना से मेरे मन के अंदर से मुझे ये करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, ये बुद्धि हट जाती है। कुछ लाभ प्राप्त करना है, ये बुद्धि भी हट जाती है। फिर मैं चौथे दिन पानी भी छोड़ देता हूं, सिर्फ ध्यान करता हूं। एक दिन पूरा ध्यान में बैठता हूं, फिर मन से सब कुछ हट जाता है। मुझे जो करना है, जो ऑर्डर मिला है, वही मन में रहता है, बाकी सारी दुनिया मिट जाती है। आपने वाद्य का आधार बनाने के लिए कहा, उस वाद्य का आधार बस इतना ही रह गया, बाकी सब मिट गया। उसके बाद मैं 5वें दिन जंगल में जाता हूं, जंगल में से लकड़ी काट के लाना है। उस जंगल को ध्यान अवस्था में देखता हूं, वो वाद्य कहां है, किस पेड़ में वो लकड़ी है, जिस लकड़ी के अंदर से ये वाद्य निकलेगा, उसके साथ मेरा संबंध जुड़ता है। तब जाकर जंगल कहेगा कि यहां से लकड़ी ले जाओ, तब मैं उस लकड़ी को लाता हूं। बाकी तो सब साधारण खाती की प्रक्रिया है। कोई भी सृजनात्मक क्रिया करोगे तो उसके पीछे प्रक्रिया यही है। सबसे पहले मन को शुद्ध और एकाग्र करो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार के विक्षिप्त मन से कभी भी सृजनात्मकता नहीं हो सकती है। व्यवहार हो जाएगा, उसके अंदर सृजनात्मकता नहीं होगी, सुंदरता नहीं आ सकती। इसलिए मन को शांत करो। फिर उस मन के अंदर संवेदनशीलता आनी चाहिए। स्तब्ध मन से भी सृजन नहीं हो सकता है, रसता आनी चाहिए। संवेदनशील जब मन हो जाएगा, फिर विश्वात्मा से तुम्हारा क्या लय है, सारे विश्व में जो एक सृजन की प्रक्रिया है, उसका एक ताल, एक लय है, उसके साथ मेल करो, फिर तुम्हारे अंदर से वही सृजनात्मकता आएगी। ये मुख्य 3 स्तर हैं। पहले मन को शुद्ध करो, सूक्ष्म संवेदनशील करो, और फिर विश्व की लय के साथ एक कर दो। ये कोई बड़े भारी योगी की प्रक्रिया नहीं समझना। हमारे संतों की कृपा रही, ऋषियों की कृपा रही, उन्होंने इस प्रक्रिया को संवित साधना के द्वारा हर एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में रख दिया। यही है संवित साधना। संवित तो सब जगह है, उसके बिना तो जीवन है ही नहीं। इसलिए तुम्हारे दैनिक जीवन में यह वेदांत आना चाहिए। वशिष्ठ श्री राम जी को वेदांत बतलाए और कहा, इस वेदांत को लेकर तुम जंगल में नहीं जा सकते हो, जाओ बैठो सिंहासन पर। वसुदेव श्री कृष्ण ने भी यही कहा, अर्जुन को वेदांत दिया और कहा, जाओ लड़ो। शंकराचार्य भी हमारे जमाने में आकर वेदांत बतलाकर सारे राष्ट्र को जागृत कर गए। उनकी भी यही प्रक्रिया थी। दैनिक जीवन में इस प्रक्रिया को लाना है। मन को शुद्ध करना है, मन को सूक्ष्म करना है, मन को सम्मिन्मय करना है। किसी भी क्रिया को करते समय मैं इस काम को करूंगा और इसके द्वारा वाह वाह प्राप्त करूंगा, इसके द्वारा मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा सोचोगे तो उसमें सृजनात्मकता नहीं आएगी। वो महान दुख का कारण, महान विक्षेप का कारण और अंततोगत्वा महान पराभव का कारण बनेगा। भगवान कहते हैं, हर कर्म में तुम ईश्वर की पूजा करो। पूजा में शुद्धि चाहिए, सौंदर्य चाहिए, एक सुख का अनुभव चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनु भ्रताम ऋषीणामार्तविज्यम शरणद सदस्यासुर गणा क्रतुर्भेषस्तत्व क्रतुफल विधान व्यसनिनो ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विदुरमभिचारा यही मखा। पुष्पदंत आचार्य महिमन स्तोत्र में कहते हैं कि दक्ष प्रजापति थे, उनका नाम ही दक्ष था। दक्ष माने काम करने में बहुत ही कुशल थे और सारे प्रजापतियों के भी वे मूर्धन्य थे। इसलिए तीनों ईश्वर मूर्तियों के बराबर उनकी इज्जत होती थी। इससे वे फूल गए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा सोचकर दक्ष ने यज्ञ की रचना की। उसकी क्या हालत हुई? आखिर दक्ष यज्ञ का ध्वंस हुआ। शिव के लय के साथ वो लयान्वित नहीं हुआ। काम तो बहुत हुआ, सृजन नहीं हुआ, इसलिए वो विनाश की गर्त में चला गया। जब वीरभद्र सामने आए और अट्टहास मात्र से दक्ष यज्ञ को ध्वंस किया, तब दक्ष को बुद्धि आई। इसलिए तुम्हारे चित्त में जो दोष है, राग द्वेष है, स्पर्धा है, ईर्ष्या है, इसको हटाने के लिए तुम्हें विराट दर्शन करना है। अर्जुन को भगवान ने विराट दर्शन दिखाया था, उसके पीछे तात्पर्य यही था। अर्जुन भक्त है, साधक है, इसमें कोई शक नहीं। भगवान ने उपदेश भी दिया, पर कहीं ना कहीं यह वासना बैठी हुई है कि मैं ये करूंगा, मैं ये बदला लूंगा।
अर्जुन के मन में था कि कर्ण को मारूंगा। जीवन भर कर्ण के प्रति एक प्रतिस्पर्धा थी। कर्ण में भी यही बुद्धि थी कि मैं अर्जुन को मारूंगा। गीता के 11वें अध्याय में विराट दर्शन में भगवान ने बतलाया कि द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान अपि योध वीरान मया हतास्त्वम जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान। वहां सब के सब मरे हुए पड़े देखकर अर्जुन चकित रह गया। ये काम मेरे बिना ही हो गया। भगवान ने कहा, मय्ये वेते निहता पूर्वमेव, मैंने इनको पहले से ही मार दिया। मरे हुए सांप को तुम जाकर मारो तो अच्छा है, नहीं मारोगे तो और बहुत बैठे हैं। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, आपके बिना भी ये सारा संहार हो जाएगा। उनके अहंकार के ऊपर ऐसा प्रहार हुआ, मेरे बिना ही ये सारा काम हो जाएगा, मेरी कोई जरूरत नहीं। वही सब कुछ कर रहा है तो उसके लिए एक निमित्त हो जाना हमारा सौभाग्य है, उस विराट से अलग हो जाना हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए उस विराट के साथ आप जुड़ जाओ, यह आपका सौभाग्य है। आपकी हर एक क्रिया में एक लय आएगी, उसी का लय आएगा तभी सौंदर्य आएगा। एक विदेशी ने मुझसे कहा कि यहाँ की महिलाएं दिवाली में और त्योहारों में गोबर से आंगन में चौक को पोत कर अलग अलग रंगों से भरकर कलाकृति या लक्ष्मी जी का स्वरूप, गणेश जी का स्वरूप बनाती हैं तो बिल्कुल हूबहू चित्रित होता है। विस्मयकारक आकृतियां बनती हैं, अद्भुत कला है, अल्पना उसको कहते हैं। एक चमार जूता बनाता है तो इतना सुंदर बनाता है, इसको पहनने का मन नहीं करता, उसे ड्राइंग रूम में रखना चाहते हैं। ये सुंदरता कहां से आती है? इसी को हम संवित साधना कहते हैं। ये कोई किताब पढ़ने से और मंदिर में जाकर फूल चढ़ाने से नहीं आती, ये कोई नाक दबाकर योग करने से नहीं होती है। ये सारा का सारा मंगल दैनिक कृत्य है। इसके पीछे मुख्य तात्पर्य यह है कि विश्व की लय के साथ जुड़ो, अपना कोई आग्रह मत रखो। हमारे संतों ने यही सिखाया है। कबीर जी जुलाए थे, कपड़ा बनाते समय उसमें सारे जीवन के ताने बाने को उन्होंने देखा, जीवन को बनाते थे। रेलाजी चमार थे, जूता बनाते थे, उन्होंने कटौती में गंगा देखी। कटौती में गंगा, जिसे गंदा पानी समझते उसमें भी वे गंगा देख सकते थे। ये दृष्टि आ जाएगी तो तुमको किसी से घृणा नहीं होगी, तुमको कभी अपने मन में अपने प्रति ग्लानि नहीं आएगी। सर्वत्र एक पवित्रता है। संतों ने ये जीवन दर्शन हमको दिया। उनके द्वारा बनाया गया जूता, उनके द्वारा बनाई गई झीनी झीनी चदरिया, इन सब के अंदर सुंदरता है। संवित के अनुसंधान से तुम जो कुछ करोगे वो हर क्रिया अत्यंत सुंदर होगी। ये सुंदरता संवित की सुंदरता है। जपो जल्प शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रादक्षिण्य क्रमणमशनाद्याहुति विधि प्रणासंवेश सुख मखिलमात्मार्पण दृशा सपरया परयास्तव भवतु यन्मे विलसितम। सौंदर्य लहरी आत्मार्पण दृशा, आत्मा को अर्पित करने की दृष्टि से तुम जो बोलोगे वो स्तोत्र हो जाएगा, और जो तुम हाथ हिलाओगे वो मुद्रा हो जाएगी, जहां तुम पैर रखोगे वो प्रदक्षिणा हो जाएगी। ऐसा हो सकता है। इसके लिए ही एक केंद्र बना रहे हैं, संवित साधनाश्रय, ताकि हम जीवन को कलात्मक बना सकें, सुंदर बना सकें। बाहर से लोग अनुमोदन करें नहीं करें इससे मतलब नहीं। हमारे अंदर एक शिव के नृत्य का अनुभव होगा, उसका ताल और उसका जो सौंदर्य है उसका अनुभव होगा। ये करना पड़ेगा। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। कल जाकर शिलान्यास करना है, वहां पंडित आएंगे, कुछ शिला रखेंगे, कुछ मंत्र बोलेंगे, जल छिड़केंगे। क्या हो रहा है? भूमि पूजन हो रहा है। ये सब संवित दर्शन है। अमेरिका इंग्लैंड में भूमि पूजन नहीं होता। वहां शराब पी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा शराब की बोतल तोड़ देंगे, शैंपेन शराब बिखेर देंगे। हम तो भूमि पूजन करेंगे, उसमें भूमि का ध्यान होगा, अनंत का ध्यान होगा, कच्छप का ध्यान होगा। विश्व की लय इसमें है। सारे लोगों को धारण करने वाला अनंत नाग है। छोटा सा उसका प्रतीक वहां रखेंगे। मतलब क्या है? हम जुड़ रहे हैं, विश्व के साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी तो पूजा कर लेंगे, मंत्र बोलकर चले जाएंगे, मैं भी वहां जाकर कुछ प्रार्थना कर लूंगा। आगे आपको करना है। वो भी भूमि एक तीर्थ बनेगी। किससे? आपसे। वहां जाकर लोग व्यवहार करेंगे, उससे वो तीर्थ भूमि संवित आश्रय होगी, संवित साधना होगी। प्रत्येक ग्रह को एक यज्ञशाला बनाना है। पंजाब में एक महात्मा घूमते घूमते गए और गांव में पूछा कि ठहरने की कहां जगह है। लोगों ने कहा बोरी मंदिर में चले जाएगा, वहां बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत अच्छा लगा उनको। उन्होंने पूछा, भाई इसको बोरी मंदिर क्यों कहते हैं? ये बोरी भी कोई देवता है क्या? लोगों ने कहा इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है बताओ? उन्होंने कहा कि यहाँ 20 साल पहले 2 भाई रहते थे, बहुत मेहनत करने वाले, आपस में बहुत प्रेमी थे। पिताजी मर गए तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि देखो अब हम बंटवारा कर लेते हैं। उसने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? ये तो अपराध क्या हो गया मुझसे?
अपराध की बात नहीं भाई, ये नियम की बात है। तुम्हारी अब शादी करेंगे, अपने को तो शादी करना ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं करना? नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो छोटे भाई ने शादी करने से मना कर दिया, फिर भी बंटवारा तो कर ही दिया। बड़ा सा उनका घर था, खेती थी, खेती का भी बंटवारा हो गया, घर का भी बंटवारा हो गया, बीच में एक दीवार है, पर दोनों प्रेम से रहते हैं। उनका नियम था कि जो खेत में पैदा करेंगे उसमें आधा इसका और आधा उसका। खूब धान आता था। पहले जमाने में धान भरने के लिए बड़ा सा मिट्टी का कोठा रखते थे, उसको संस्कृत में कुसुल कहते हैं। उस पर एक ढक्कन रखते, उसमें भरते जाते। जब चाहे तब अनाज निकाल लेते। जब अनाज खेती से कट के आता तो गेहूं उसमें भर देते थे, आधा इसका आधा उसका। 20 बोरी इसको आई, 20 बोरी उसको मिली। अब बड़े भाई के 2-4 बच्चे हो गए और ये अविवाहित ही रहा। रात को सोते हुए बड़े भाई के मन में आया, ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, आधा तो मैं ले लेता हूं, उसको सिर्फ आधा देता हूं, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, बेचारा वो अकेला, इसलिए उसको ज्यादा मिलना चाहिए, पर दूंगा तो लेगा नहीं, इसलिए मैं चुपचाप जाकर एक बोरी उसके कोठार में डालकर आ जाऊंगा। उधर छोटा भाई भी सोच रहा था, ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, मैं तो अकेला हूं, मेरा तो क्या लेना क्या देना, भाई साहब के तो इतने बच्चे हैं, इसलिए मेरे को आधा लेना ठीक नहीं है, मैं चुपचाप जाकर एक बोरी उनके कोठार में डालकर आ जाऊंगा। वो एक बोरी उठाया अपनी पीठ पर, ये एक बोरी उठाई अपनी पीठ पर, इस दरवाजे से निकल के इधर आए, उस दरवाजे से निकलकर वो आया, दोनों भिड़ गए, बोरी नीचे गिर गई। देखा तो भाई साहब क्या, भाई ये क्या? समझ में कुछ नहीं आया। जब बात समझ में आई तो दोनों एक दूसरे से गले मिल गए, चिपट कर खूब रोए। कहानी कहने वाला बोला, ये वही जगह है जहां बोरी गिरी थी, अब ये दोनों चले गए, ये 20 साल पहले की बात है। फिर गांव में एक मंदिर बनाने का संकल्प हुआ तो प्रश्न उठा, कहां बनाना चाहिए? सारे गांव वालों ने एक सर्वसम्मति से निश्चय किया कि इस जगह पर, इस जगह से बढ़कर कोई पवित्र स्थान यहां नहीं है, ये तीर्थ है, यहां मंदिर बनाओ। इसलिए मंदिर का नाम रखा बोरी मंदिर। जहां बोरी गिरी वहां मंदिर बनाएंगे, ये तीर्थ है। तो आपस में इस प्रकार एक आत्मीयता का प्रदर्शन होना चाहिए। यदि भाई भाई, दोस्त मां बाप ऐसा एक दूसरे का सोचने लगेंगे तो वहां एक तीर्थ बन जाएगा। हम भी यहां मंदिर बनाने जा रहे हैं, वहां खूब आत्मीयता का प्रदर्शन करो, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता पैदा करो। उसके लिए वहां कोई ना कोई एक व्यवस्था हो। कोई गरीब आएगा तो उसको दवाई देने के लिए कुछ नहीं तो होम्योपैथी दवाई हो, पानी पिलाने के लिए प्याऊ हो, कोई आएगा तो 2 शब्द अच्छे बोलने वाला हो, गीता का श्लोक हो, भगवती की आराधना हो, और पता नहीं क्या क्या हो। बस आपके मन में ये होगा, ये भावना होगी तो बहुत कुछ सृजनात्मक यहां जरूर होगा। इसी के लिए हम उपक्रम कर रहे हैं। तो भगवती से हम ये आश्वासन लेना चाहेंगे कि ये उद्देश्य ठीक होगा, ये नाम रखना भी उचित रहेगा। मैं इसलिए आ गया हूं कि मुझे विश्वास है कि ऐसी आत्मीयता आप प्रकट कर सकेंगे, आप एक तीर्थ बना सकेंगे। द्वितीय प्रवचन, श्री का मार्ग, जागृति, उद्यम। कल हमने बताया था कि एक विशेष उद्देश्य से अब की बार फल वृद्धि नगरी में आया हूं। उसके साथ शरद पूर्णिमा का एक पर्व का संयोग, सुंदर संयोग है। उसके अर्थ को लेकर थोड़ा विचार प्रारंभ किया था। ये सोम पर्व है। हर एक पर्व में विश्वात्मा का संकेत मिलता है। समझने वाले उस संकेत को लेकर अपने कार्य को वीर्यवत करते हैं, तब उस कार्य में विशेषता आती है। इसी पर हम कल बोल रहे थे। सृजनात्मकता की दृष्टि से वास्तव में तैयार हो रहा है। सृजनात्मकता की दृष्टि से वास्तव में तैयार हो रहा है अगली शरद पूर्णिमा के लिए। अभी जो है इसको मैं एक जस्ट रिहर्सल के रूप में देख रहा हूं। जब नाटक करते हैं इसका अभ्यास होता है, अभ्यास करके फिर आगे मंचन होगा। इसके पूर्वाभ्यास को रिहर्सल कहते हैं। रिहर्सल अच्छे ढंग से शुरू हुआ है। सबका उत्साह देखते हुए आश्वासन मिल रहा है कि उद्यम भी हो जाएगा। यही इस पर्व का संदेश है। मुख्य प्रेरणा स्रोत शरद पूर्णिमा का पर्व है। ये जागृति का पर्व है। यही आज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इस पर्व का विधान करते हुए शास्त्रों में यह बतलाया कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवती अवतरित होती है। विशेष रूप से, विशेष तात्पर्य से यह आती है। रात्रि में 12 बजे आती है। शरद पूर्णिमा अत्यंत शोभनीय, कवि के लिए अत्यंत हृदय स्पर्शी एक ऋतु है और उसके अनुरूप वो भी
अत्यंत मधुर होकर, अमृतमयी होकर आई है। इसलिए श्री नाम रखा। शरद ज्योत्सना जालावतरणा सुधा कलश हस्तकाहा को जागृति पृच्छन्ति श्री रायाति शरण्यशी। ज्योत्सना जलावतरणा, अवतरण कहते हैं उतरना। सीढ़ी उतरने के लिए होती है सोपान, जलावतरण घाट बनाते हैं। हाथ में सुधा कलश को लेकर शरद पूर्णिमा की किरण उतर आती है। श्री आती है पूछती हुई, कौन जागरण करता है, कौन जागृत है, ये देखने के लिए वो उतर कर आती है। को जागरी इति पृच्छन्ति, इसमें मुख्य तात्पर्य है इस पर्व का नाम को जागरी। ये किसी का नाम नहीं समझ लेना। को जागरी अर्थात कौन जागता है, ये वाक्य है। ये पूछती हुई भगवती आ रही है, इसलिए इसको को जागरी व्रत कहते हैं। इसलिए समझ लेना यह जागरण का पर्व है। उस पर्व के प्रभाव से भगवती आती है। वो जिस काम के लिए आ रही है उस काम को हमें करना है। वो किसी काम के लिए आए और हम और किसी काम को करते रहें तो नुकसान अपना ही है। संवित साधक पर्व के संकेत को लेकर करता है तो इस पर्व का ये एक संकेत है, जागरण करो, जागृत रहो। ये ज्योत्सना में क्यों अवतरित होती है, हाथ में कलश क्यों लाती है, इसको श्री क्यों कहते हैं, ये कल बताऊंगा। 3 प्रकार की श्री है। 3 विशेष पर्वों में श्री का अवतरण होता है। ये श्री आती है चांदनी की लहर में लहराती हुई आती है, मध्य रात्रि में आती है, जब नींद का जोर है उसमें आकर देखती है कौन जाग रहा है। इसलिए जैसे श्री 3 प्रकार की है उसी प्रकार जागृति भी 3 प्रकार की है। याद रखना, जहां जागृति है वहीं श्री आती है, ये नियम है। जो जागृत समाज नहीं है उसमें श्री नहीं होती है। लॉटरी लगी और पैसा मिल गया, इसको हम श्री नहीं कहते हैं, क्योंकि उसने कोई उद्यम किया ही नहीं, जागृत रहा ही नहीं। चांस लग गया, तुक लग गया। चांस से श्री नहीं आती। उद्योगिनीम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी ही, पुरुषों में उद्यम करने वाला ही श्रेष्ठ है। सिंह हमेशा जागृत रहता है, ऐसा कहते हैं। पुस्तक पढ़ाते समय हमारे आचार्य कहा करते थे, कल हमने जिस पाठ को पढ़ाया था अब उस अध्याय का सिंहावलोकन करेंगे। शेर जैसे देखता है वैसे ही एक बार इस अध्याय को देखेंगे। शेर कैसे देखता है, चारों तरफ देखता है, क्योंकि वो राजा है। कहां क्या आपत्ति है, कोई हरकत तो नहीं हो रही है, ये देखने के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाता है। इसलिए शेर का एक नाम पंचास्य है, उसका मुंह चारों तरफ है, सब जगह उसकी दृष्टि है। राजा को ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए पुरुष ऐसा हो जो सर्वत्र नजर रखने वाला हो। जगेगा तभी नजर रखेगा, वो खर्राटे भर रहा होगा तो क्या नजर रखेगा। जागरण। इसलिए जहां जागृति है वहीं लक्ष्मी आती है। श्री कहो लक्ष्मी कहो एक ही बात है, और उसे केवल पैसा ही नहीं समझ लेना, उससे वो बहुत ज्यादा है। हर एक नाम में श्री जुड़ती है, हर एक बात में श्री जुड़ती है। जागृति के साथ लक्ष्मी का अविभाज्य संबंध है, एक दूसरे के बिना नहीं है। ये जो जागृति है वो समाज की है। जागृत व्यक्ति होगा तभी जागृत समाज है। इसलिए 1-2 व्यक्ति नहीं, पूरा समाज जागृत रहे, ये हम चाहते हैं। सरकार भी यही कोशिश करती है, नेता लोग भी यही कहते हैं, अच्छे लोग सभी यही कहते हैं कि सारा समाज जागृत हो जाए। ये जागृति 3 प्रकार की है। मनुष्य का सोपान क्रम में आगे बढ़ने का जो मार्ग है, अपने आप को प्रकट करने का, जीने का जो माध्यम है, इन सब में 3 खंड होते हैं। कल बताया था कि मानव जीवन में कर्म भी है, भाव भी है और ज्ञान भी है। ये 3 शक्ति वाला मनुष्य है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। क्रिया और इच्छा को लेकर, भावना और ज्ञान को लेकर जागृति का थोड़ा सा संक्षेप में अनुसंधान करेंगे। साधारण जागृत समाज उसको कहते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को निभाता है, समझता है और करता है। इस जागृति के लिए वैदिक दृष्टि से सर्वप्रथम प्रेरणा दी जाती है कि अपना कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करो। गुरुकुल में क्या मिलता है, धर्म की शिक्षा। धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य परायण होना चाहिए। जागृत समाज में आपत्तियां आती हैं, आपत्ति तो आएगी। आपत्ति के आने पर यह पता लग जाता है कि यह समाज कितना जागृत है। प्राय सोचा जाता है कि भारत के लोग भ्रष्ट हैं, बेपरवाह हैं, मानो विदेश में सब लोग बिल्कुल निर्दुष्ट हैं। उनका समाज तो हमारे समाज से भी बहुत गया बीता है। हाँ, मेकअप करने में भी ज्यादा अच्छे हैं। आजकल हमारे लड़के भी मेकअप करने लगे हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर।
शायद ये सब उन्होंने ही सिखाया होगा। पिछले साल की बात है, एक बार वहां न्यूयॉर्क शहर में बिजली फैल गई, बिजली फेल हो गई। प्राय वहां बिजली फेल होती नहीं है, वहां का सारा काम ठप हो जाएगा। एक बार कुछ विशेष कारणों से घंटों तक बिजली नहीं थी तो वहां उत्पात मच गया। सब लोग कांच तोड़ फोड़ कर दुकान में जाकर सारे लूटने लगे। कोई मिंक कोट ले रहा है तो कोई मशीन उठा रहा है। जिनको हम सभ्य समझते हैं वे लोग किसी भय के कारण ठीक रहते हैं, क्योंकि वहां कानून लागू करने वाले सतर्क हैं। लोग इसलिए ट्रैफिक रूल्स, रोड रूल्स, सिटीजन रूल्स का पालन करते हैं। कहीं भी पार्क में भी गंदगी नहीं डालते, डालते ही जुर्माना हो जाता है। यदि पकड़ने वाला नहीं होता तो असलियत मालूम होती। इसलिए आपत्ति आनी ही चाहिए, उसी में पता लगता है ये कितना जागृत है। अमेरिका में भी एक बड़ा भारी तूफान आया था। क्या अत्याचार किया लोगों ने। केवल एक ऐसी इमारत थी जो इस समुद्र से सुरक्षित थी। हजारों लोग वहां चले गए, कहीं बाहर नहीं निकल सकते थे। वहां कितनी हिंसा, व्याभिचार हुआ, कितना अत्याचार हुआ, क्योंकि कोई पकड़ने वाला नहीं था। इसलिए तुम जागृत हो कि नहीं, इसको पूछने के लिए काल जरा आपत्ति को लाता है। विपत्ति के समय तुम्हारा विचार कितना जागृत है। जागृत समाज यदि है तो विपत्ति के समय में भी अपने आप को संभाल लेगा। गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम क्या विषाद कर रहे हो, मान भी लो कि यह धर्म संकट है। इसी समय तुम्हारे अंदर से उत्कृष्टता आनी चाहिए, जोश बढ़ना चाहिए। थोड़ी सी यदि आपत्ति आ गई, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ये साधक का लक्षण नहीं है। ये प्रथम सोपान का साधक नहीं है। पहले जमाने में मोटर गाड़ियां नहीं थी। जब पहियों में टायर लगाना शुरू किया तब से हमारी गाड़ियों का स्तर बदलने लगा। इस क्रांति को लाने वाले गुडईयर नामक व्यक्ति थे। गुडईयर टायर्स अब भी चल रहे हैं। गुडईयर कंपनी को प्रारंभ करने वाला वो व्यक्ति शुरू में केवल साइकिल के ट्यूब्स बेचा करता था। उसकी दुकान थी, साधारण व्यापारी था। एक दिन सर्दी के मौसम में अपने आप को गर्म करने के लिए वो एक स्टोव जलाकर अपनी दुकान में काम कर रहा था। ट्यूब खरीदने के लिए आए ग्राहक को वो रबड़ का नमूना दिखा रहा था। दिखाते समय उसके हाथ से वो रबड़ छूट गया, छूटकर उस स्टोव के ऊपर गिरा। स्टोव बहुत गर्म था, गिरते ही वो रबड़ जलने लग गया। जब तक वो जाकर उसको उठाए काफी जल चुका था। उठाकर उसने दूर रख दिया और ग्राहक से माफी मांगी। उसको जो दिखाना था दिखाकर भेज दिया। बाद में आकर फिर उस रबड़ को उठाकर देखा। वो जागृत व्यक्ति था, इसलिए जले हुए रबड़ को उठाकर फेंका नहीं। उसने सोचा अब इससे मैं और क्या कर सकता हूं, कितना बचा सकता हूं। उस रबड़ को लेकर वो अध्ययन करने लगा तो उसने देखा कि ये रबड़ कड़ा हो गया है, इसे कुछ और काम में ले सकते हैं। हमेशा लाभ की दृष्टि रखो। देखो ये कैसी बुद्धि मारी गई, कैसा मेरा प्रारब्ध खराब, आज पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा कि देखो मेरा नुकसान हो गया। उसने ऐसा नहीं सोचा, खुली दृष्टि से देखा कि इससे और क्या अच्छा कर सकते हैं। ऐसा सोचा तो वल्केनाइजिंग का अन्वेषण हुआ। रबड़ को जरा ज्यादा गर्म करो, वो इतना कड़ा हो जाता है, उससे आप आयुध बना सकते हैं। इसी वल्केनाइजिंग के कारण आज ये सब टायर हैं। उसी टायर से एरोप्लेन भी चलता है। ये सब संभव कैसे हुआ? उस आदमी की एक जागृत दृष्टि से। ये जागृत व्यक्ति का दृष्टांत मैंने दिया, एक छोटी सी चीज पर कितना जबरदस्त परिवर्तन आया। इसको कहते हैं लौकिक जागृति। कर्म के क्षेत्र में जागृत रहोगे तो तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। केवल तुम्हारा ही नहीं, दूसरे लोगों का भी कल्याण होगा। व्यक्तिगत रूप से चाहे वो गलती तुमसे हुई हो या दूसरे से आपत्ति आई हो या बिना कोई कारण ही प्राकृतिक कोप हो गया, तो प्राय लोग गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, शिकायत करते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। वो समाज बहुत गिरा हुआ है जो बैठे बैठे सिर्फ आशा करता है या शिकायत करता है कि दूसरे मेरी मदद नहीं करते हैं। इसलिए हमने हमेशा एक नियम आपके सामने रखा, संवित साधक क्या करता है ये भी भूल जाओ, संवित साधक क्या नहीं करता है इसका तो ध्यान रखोगे। संवित साधक शिकायत कभी नहीं करता है, वो खुद ठीक कर देता है। इसका एक सुंदर दृष्टांत है। एक धोबी के पास एक गधा था, काफी साल से उसके पास था, बूढ़ा हो गया था, फिर भी उससे वो काम ले रहा था। एक दिन तालाब के पास उसने उस गधे को खोल दिया और कपड़े धोने लगा। वो गधा चरता चरता गया और खेत में एक जगह गहरा कुआं था जिसके ऊपर पाल बनी हुई नहीं थी। वो उस कुएं में गिर गया। संयोगवश उस कुएं में पानी नहीं था, सूखा था। कुएं के अंदर से वो चिल्लाने लगा, रेंकने लगा। उसकी आवाज उसने सुनी और उसके बाद इधर उधर देखा, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आने से उसने सोचा कि कोई आपत्ति है। ढूंढते ढूंढते गया तो देखा कि गधा कुएं में गिर गया है। उसने सोचा गजब हो गया, अब ये 20-30 फुट नीचे है, कैसे उतरूंगा।
और उसको कैसे लाऊंगा ऊपर। अब इतनी दूर नीचे गिरा है तो इसको जरूर चोट आई होगी, और अब ये कभी ठीक होगा या नहीं, ये सब झंझट कौन करे। अब इसका समय भी आ गया है, ज्यादा काम तो करने वाला नहीं, अच्छा है इसको दफना दें। सोचा कि इसको मिट्टी भी काफी चाहिए, खोदने में भी काफी परिश्रम पड़ेगा। वहां पास में एक कुटिया में एक खेती था, उसे बुलाया और सारी बात समझाया, देखो ये मेरा गधा गिर गया, बूढ़ा है, अभी मर ही जाएगा, इसके ऊपर मिट्टी डालकर हम इसको कम से कम आराम तो दे दें। वो आदमी राजी हो गया, दोनों लगकर खोदने लगे और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे। मिट्टी पड़ने से वो और जोर जोर से रेंकने लगा, फिर उसका रेंकना बंद हो गया। उसने सोचा शायद मर गया होगा, जाकर झांक कर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उस गधे ने ऊपर गिरी मिट्टी को इधर उधर नीचे गिराई और पैर से अच्छी तरह जमाया और उसके ऊपर उठ खड़ा हुआ। जैसे जैसे मिट्टी डालते रहे उसको पैर से अच्छी तरह ठीक करके उसके ऊपर खड़ा होता जाता था। अब उसको समझ में आई मालिक मिट्टी क्यों डाल रहा है। उन आदमियों ने भी और जोर जोर से मिट्टी खोदे और डाले तो वो गधा ऊपर चढ़कर आ गया। ऊपर जाकर फिर वो जोर जोर से दौड़ने लगा, रेंकने लगा, मानो धन्यवाद दे रहा हो, मेरे को उठा दिया, मेरे मालिक ने मेरे को उठा दिया। विचार करो, यदि गधा इस प्रकार परिश्रम करके अपनी विपत्ति को दूर कर सकता है तो मनुष्य के लिए कहना ही क्या। और यदि मनुष्य अपनी विपत्ति को दूर नहीं कर पाता है तो इसको क्या कहोगे, गधा नहीं कह सकते। जो नर होगा, मनुष्य होगा, पुरुष होगा, वो हमेशा पौरुषेय प्रयास करेगा, हार कभी नहीं मानेगा। ऐसा मनुष्य ही जागृत मनुष्य है। इसीलिए शास्त्र में बार बार उपदेश दिया है, ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम। इसलिए जो कुशल व्यक्ति होगा उसको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। क्षेमाय भयमाश्रितः, अपने भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए स्वयं प्रयास करो। भयमाश्रितः, भय से ही प्रयास किया जाता है। गधे ने सोचा मैं मर जाऊंगा यदि मैं यहां पड़ा रहूंगा। हमको मृत्यु भय दिया, जीवन से प्यार करना भी उन्होंने ही सिखाया, मृत्यु को जीतने के लिए प्रयास करना भी उन्होंने ही सिखाया। भयमाश्रितः, विपत्ति सर्वत्र है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए जब तक इस शरीर में ताकत है पौरुषेय प्रयास करना चाहिए। याद रखना, यह हमेशा समर्थ नहीं रहेगा। न विपद्येत पुष्पकलम, न विपद्येत पुष्पकलम। भारी विपत्ति आएगी तब शरीर चलेगा ही नहीं। जिसको बुढ़ापा कहते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं, इसके सामने हमारा कुछ भी नहीं चलता है। हमारे आचार्यों ने यहां तक कहा कि मृत्यु का भी मुकाबला करो, ऐसे घुटने नहीं टेक देना कि हमें तो ज्योतिषी ने कहा था मार्केश है। कोशिश करो, मृत्यु को भी टाल सकते हो, नहीं तो दवाई क्यों लेते हो। ये भी तो मृत्यु को टाल रहा है। इसलिए जब तक शरीर में जोश है, सामर्थ्य है, कोई भी विपत्ति आएगी तो उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये एक जागृति है। इस जागृति का पता लगता है विपत्ति के समय। इसमें भी एक सूक्ष्म जागृति है जिसको विपत्ति की जरूरत नहीं है। ये भावना की जागृति है, जो सूक्ष्म दृष्टि से सब में कल्याण देखता है। सब में जो है उसी को ईश्वर कहते हैं। इसलिए साधारण शब्दों में कहें तो वो साधक सर्वत्र ईश्वर दर्शन के लिए जागृत रहता है। आप विषय को देखते हो तो ईश्वर को भी देख सकते हो, क्योंकि हर विषय में ईश्वर है। हर नश्वर में एक शाश्वत है और अभिशाप में एक आशीर्वाद भी तो है। सब में जो है उसका नाम ईश्वर है। इसलिए उपनिषद में उपदेश दिया, ईशावास्यम इदम सर्वम, सबको ईश्वर से ढको। ये सूक्ष्म जागृति है, ये साधारण व्यवहार की बात नहीं, ये तो ईश्वर की बात है। इसके लिए संस्कृत बुद्धि चाहिए। सत्संग से संस्कृत बुद्धि हो, ईश्वर की मान्यता हो, ईश्वर का कुछ परिचय हो, तो उस शाश्वत सुंदर अमृतमय तत्व को सब में देखने की कोशिश होती है। ये कोशिश बुद्धि करेगी, बुद्धि से यह दर्शन होगा। भक्ति भाव से भावित जो बुद्धि है वो सर्वत्र ईश्वर को देखने की कोशिश करेगी। ईश्वर दिखाई तो नहीं देते पर कोशिश करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पशु पक्षियों में भी कुछ विशेष बुद्धि होती है, मनुष्य से भी बढ़कर। कहते हैं कि भूकंप आता है तो भूकंप आने से पहले जानवर कुछ विशेष हरकत करते हैं, पशु पक्षी पलायन करते हैं। उनको मालूम हो जाता है कि विपत्ति आने वाली है। भुज गुजरात में हुआ था, वहां भी लोगों ने बतलाया। अब इनको कैसे पता लग जाता है? यहां तो हम इतने सूक्ष्म यंत्र रखे हैं, उस यंत्र से भी पता नहीं लगता है कि भूकंप आने वाला है। इनको कैसे पता लग जाता है? प्रकृति ने उन्हें कुछ विशेष बुद्धि दी है, आने से पहले देख लेते हैं। ये एक विशेष जागृति है। यदि जहाज डूबता है तो डूबने से पहले वहां के चूहे सब कूद कूद कर समुद्र में चले जाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि यदि चूहे भाग रहे हो तो समझ लेना जहाज डूबने वाला है। तो उनके अंदर कुछ ऐसा प्रतिभान होता है, पूर्वानुमान हो जाता है।
उस प्रकार जागृत बुद्धि होगी तो उस मनुष्य के अंदर ये ताकत आ जाती है। हमें अब इस तरह करना चाहिए जैसे विदुर जी की बुद्धि थी। यदि विदुर नहीं होते तो शायद महाभारत भी नहीं होता, पांडव नहीं होते, सब लोग लाक्षागृह में भस्म हो जाते। इनको मालूम था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए पहले से ही उन्होंने सुरंग खोद कर रख दिया। किसी को मालूम नहीं था ये बुद्धि जागृत बुद्धि है। ऐसे बुद्धिमान के बिना साम्राज्य चल ही नहीं सकता। इसलिए राजा के पास ऐसे नीतिमान बुद्धिमान पुरुष उपस्थित रहते हैं। ये जागृत बुद्धि है, एक विशेष जागृत बुद्धि है। साधना के द्वारा और भगवत स्मरण के द्वारा जरूर ये ताकत प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाती है। देखो, हमेशा तुम जाकर किसी से पूछ नहीं सकते हो मैं ये पाठ करूंगा कि नहीं। कई ऐसे साधक हैं जो हमेशा पूछते हैं कि मैं ये स्तोत्र करूं या वो स्तोत्र करूं। अरे इतना निर्णय आप नहीं कर सकते, मैं घर बनाऊं या नहीं बनाऊं पूछने के लिए आबू आता है। साधक होगा तो उसके स्वयं बुद्धि के अंदर निर्णय करने की ताकत आ जाती है कि ये इष्ट है या अनिष्ट है, ये इस दिशा में होना चाहिए या नहीं, ये जगह अच्छी है कि नहीं। ये सब महसूस करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। जरा स्पंदन को महसूस करो, उस भूमि से प्रार्थना करो, वो भूमि बतलाएगी। इस भूमि की मांग है कि नहीं, इस भूमि के साथ तुम्हारा संबंध बैठता है कि नहीं। अभ्यास करो, वो बुद्धि के अंदर ताकत है पता लग जाएगा। अरे पशु के अंदर ताकत है क्या तुम्हारे अंदर मालूम नहीं होगा कि आपत्ति आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जरासंध से बचने के लिए हम क्या करेंगे, द्वारका चले जाएंगे। लोगों ने कहा ये क्या बोल रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं, कब क्या कहेंगे, ये इतने शूरवीर हैं, दिव्य विभूति हैं, इनके भरोसे मथुरा में बैठे और ये रक्षा किए बिना सबको कहते हैं भागो शरणार्थी बनकर। द्वारका ले गए, किस दृष्टि से ले गए ये बाद में पता लगा, जब सारी द्वारका डूब गई। यदि ये नहीं जाते तो शायद मथुरा भी डूब जाती, मथुरा तो बच गई। इनको मालूम था कि आपत्ति आने वाली है, सारे के सारे ये यादव मारे जाएंगे, उनके साथ ये शहर भी हरिओम तत्सत हो जाएगा। अर्जुन को बुलाकर कहा इस समुद्र में जाने वाला है, इसलिए तुम जाओ रानियों को बचाकर ले जाओ। उनको पहले से मालूम हो जाता है। खैर वे तो दिव्य थे, साक्षात परमेश्वर थे, जगत गुरु थे। जो कोई साधक होगा उसके अंदर इतनी दिव्यता तो चाहिए, उसको मालूम हो जाना चाहिए कि ये सही है या नहीं है, ये करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, मैं कदापि ऐसा नहीं करूंगा। ईश्वर अर्पण बुद्धि हो तब ये ताकत अपने आप आ जाती है। सब कुछ ईश्वर के संकल्प से है, इस आस्था से और साधना के द्वारा मन के अंदर सूक्ष्मता आती है, सेंसिटिविटी आती है। उस सूक्ष्मता से पता लग जाता है कि क्या गड़बड़ है, क्या गलत है, अशुभ है। इस प्रकार साधना के द्वारा जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य ने ये एक साधारण नीति का वचन हमको दिया है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागरिते भयम। ये चाणक्य की साधारण नीति में सारी गहराई आ जाती है। समाज की गहराई में जाकर ये बोल रहे हैं जो हमेशा प्रयास करता है, उद्यम करता है, उसके जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी। चाहे तुम उसको गरीब कह दो, पर वो गरीब बड़े आनंद से है, उसको 2 बार रोटी मिल जाती है क्योंकि वो कमाता है, प्रयास करता है। उद्योग करो, हमेशा प्रयास करो, आलस्य नहीं रखना। आलस्य को तो महान रिपु कहा है। आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। यह आलस्य बड़ा भारी दुश्मन है, इसलिए इसको घुसने मत देना, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रयास करने में कोई हानि नहीं है, हमेशा कुछ प्रयास करते रहना। जपतो नास्ति पातकम, जप करने वाले को कभी पाप नहीं आता है। जप तो भगवत स्मरणीय है, किसी भी रूप से कर लो, हमेशा गा लेना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो भगवत स्मरण करता है उसके जीवन में पातक नहीं आता है। भगवान कहते हैं हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वे धो देते हैं, ये ऐसी कृपा है। उनके पाद धूलि में, पाद प्रक्षालन में, जल में ये ताकत है। उनके स्मरण में तो बहुत भारी ताकत है। जपतो नास्ति पातकम, परंतु ये हमेशा होना चाहिए। आपत्ति पड़ने पर असुर भी जप कर लेता है, और हमारे में कितने ऐसे असुर हैं, आपत्ति आने पर कितनी भक्ति करते हैं। भगवान उस भक्त की बात करते हैं जो अनन्य भाव से निरंतर उनका स्मरण करता है। जब साधना इसको कहते हैं, भजन की ये उपलक्षणता है। अन्यत्र गीता में कहा वो कितना भी सुदुराचारी हो, यदि निश्चय पूर्वक नियम से मेरा भजन करता है तो उसे साधु पुरुष समझना चाहिए, अर्थात उसका सारा पाप दुराचरण की वृत्ति छूट जाएगी। भजन में हिसाब किताब नहीं रखना, भगवान से भाव मोल नहीं करना, भगवान से कभी व्यापार नहीं करना। प्राय लोग यही कोशिश करते हैं,
हम तो कहते हैं किसी के हृदय से व्यापार नहीं करना, प्यार करना। प्यार को भी एक व्यापार मान लो, पर प्यार के व्यापार में नुकसान होता ही नहीं है। इस प्यार के व्यापार में बुद्धि कभी कलुषित नहीं होती। वो व्यापार क्यों नहीं करते हो जिसमें घाटा है ही नहीं। खास करके भागवत मार्ग खुलता है तो प्यार से ही खुलता है। पाप से बचने के लिए हम भजन नहीं करते हैं हम भजन करते हैं तो पाप दूर हो जाता है। इसलिए ये भावात्मक है। जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति। ये तीसरे स्तर की जागृति बतला रहे हैं। ये सबसे सूक्ष्म जागृति है। पहली जागृति कर्म की जागृति, दूसरी जागृति भावना की जागृति, और तीसरी ज्ञान की जागृति है। मौने च कलहो नास्ति। जो मौन का अभ्यास करता है, वाणी का संयम करता है, उसके घर में या समाज में कलह नहीं होता। प्राय कलह होता है अनाप शनाप और गलत बोलने से। ये सोच कर देख लो, ढूंढ कर देख लो, सब कलह के पीछे कुछ न कुछ एक अपशब्द होता है। मौने च कलहो नास्ति। जब मन को शांत रखते हैं तो वहां कोई उत्पात नहीं होता है। नास्ति जागरिते भयम। ये सूक्ष्मतम जागृति है, आत्म जागृति। अंतरात्मा का महसूस जहां होता है वहां किसी प्रकार का भय नहीं होता है। वास्तविक अभय आत्मज्ञान से ही मिलता है। आत्मज्ञान के लिए ही सारे रिश्ते संबंध होते हैं। उपनिषदों में आत्मा का उपदेश सांगोपांग याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को दिया। मैत्रेयी जीवन भर उनके साथ थी। यही ज्ञान जनक महाराज जी को भी दिया। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक याज्ञवल्क्य संवाद कई अध्यायों में है। जनक महाराज ज्ञानियों में प्रसिद्ध हैं, राज्य करते हुए महान ज्ञानी हुए हैं। वो ज्ञान उनको याज्ञवल्क्य जी से मिला। याज्ञवल्क्य महर्षि उनके सभा में जाकर वाद विवाद में खूब धन प्राप्त किए। उस धन से उन्होंने खूब विश्वविद्यालय चलाए। हजारों विद्यार्थियों को उन्होंने वेद की शिक्षा, वेदांत की शिक्षा दी। उसके बाद सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नी मैत्रेयी से अनुमति लेकर संन्यास में चले गए। बड़ा उज्जवल उनका जीवन था। जागृति का एक उज्जवल उदाहरण है याज्ञवल्क्य महर्षि। वे जब गुरु के पास रहकर वेद अध्ययन करते थे, गुरुकुल में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे उनके गुरुजी के मन में एक भ्रम हो गया। उन्होंने सोचा कि याज्ञवल्क्य अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, मुझे छोटा करना चाहता है, तो शाप दे दिया, जो वेद तुमने मेरे से सीखा था वो सब भूल जाओगे। याज्ञवल्क्य को बहुत बड़ा धक्का लगा। उस समय वे युवा थे। जब विद्या चली गई तो मन में बहुत कष्ट हुआ। याज्ञवल्क्य वहां से चले गए, बड़े दुखी थे। परंतु उन्होंने कहा, वेद विद्या बिना मैं नहीं रह सकता, इसको हासिल करके ही रहूंगा, साक्षात सूर्य से प्राप्त करूंगा। उन्होंने वैसा ही किया। कितना जबरदस्त प्रयास किया। सूर्य भगवान की तपस्या करके, सूर्य की आज्ञा लेकर, सूर्य के रथ में बैठकर, सूर्य के द्वारा उन्होंने सारी वेद विद्या प्राप्त की। शुक्ल यजुर्वेदीय है, इसलिए इसे वाजसनेय शाखा कहते हैं। वाजस सूर्य का नाम है। ऐसे एक प्रतापी आचार्य याज्ञवल्क्य थे। उनके शिष्य जनक थे, वे बड़े प्रतापी निकले। सारा राज्य कार्य करते हुए भी आत्मा की जागृति के लिए प्रयास किया। हर समय उस आत्मस्मृति को जागृत रखने के लिए प्रयास किया। चाहे मिथिला पूरी जल जाए, पर आत्मचिंतन को नहीं छोड़े। जब उनको अच्छी तरह से आत्मज्ञान हो गया, तब गुरुजी ने कहा, अभयम वै जनकः प्राप्तोसि। जनक, तुमने अभय को प्राप्त कर लिया। अब तेरे लिए प्राप्त करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। आत्म जागृति की यह पराकाष्ठा है। अभय की प्राप्ति का ही पूर्ण फल बतलाया है। ये सबसे ऊंची प्राप्ति होती है, भय रहित हो जाना। यही मुक्ति है। तुम स्वर्ग में भी चले जाओगे, ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे, और फिर भय से ग्रस्त रहोगे तो वो मुक्ति नहीं होगी। जब तक आत्म विषयक अज्ञान नष्ट नहीं होता, भय से रहित नहीं होता है। द्वितीय रहेगा तो हमेशा भय रहेगा। द्वितीयाद्वय भयम भवति नास्ति जागरिते भयम। ये जागरण का उत्तम स्वरूप है। इसी को लेकर सारा वेद हमको निरंतर प्रेरणा देता रहता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। यमराज ने नचिकेता को यह उपदेश दिया था। भारत ने इस उपदेश को अभी तक सुरक्षित रखा। जितने हमारे आचार्य आए हैं, यही उपदेश देते रहे। खड़े हो जाओ, उद्यम करो, अंदर से जागृति को लाओ,
जागृत रहोगे तो आत्मा का उपदेश मिल सकता है। प्राप्य वरान निबोधत, योग के द्वारा ब्रह्मज्ञानी गुरु को प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करो। ये पौरुषेय प्रयास की पराकाष्ठा है। इससे बढ़कर और कोई प्रयास उत्तम नहीं हो सकता और कोई उपलब्धि उत्तम नहीं हो सकती। अंतिम जागृति है। संभवतः शरद पूर्णिमा की जागृति आत्मा की जागृति है। श्री तत्व स्वामी श्रीश्वरानंद गिरी। तृतीय प्रवचन, श्री का प्रसाद, अमृत तत्व। फल वृद्धि नगरी में गत 2 दिवस से शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो चिंतन प्रारंभ किया था उसको अब विराम दे रहे हैं। शरद पूर्णिमा आ गई है। आज के दिन चतुर्दशी से प्रारंभ हुआ। रात को पूर्णिमा होगी, तभी कोजागरी व्रत होता है। इसलिए आज शाम आपको पूरा विवरण मिलेगा, निर्देश मिलेगा। गणेश वाटिका व्यासों की बगीची में 8:30 बजे सभा आरंभ होगी। उस समय शरद उत्सव का वास्तविक समापन होगा। अब ये चिंतन जो चल रहा था उसमें हमने सबसे पहले ये समझा कि ये सोम का पर्व है। उसके विषय में थोड़ा सोचा। कल देखा कि ये जागरण का पर्व है। इसके विषय में भी विविध विचार किए। आज श्री का पर्व है, श्री का अवतरण होगा। मैंने बता दिया था कि साल भर में हम 3 बार श्री का उत्सव मनाते हैं। भगवती श्री लक्ष्मी हरिवल्लभा। प्रसिद्ध लक्ष्मी का उत्सव होता है दीपावली में, जब लक्ष्मी पूजन सारा विश्व करता है। अब तो अमेरिका के विदेशी भी दीपावली मनाने लगे हैं। इतना अच्छा लगा उनको। दीपावली अमावस्या का पूजन है। दीप अर्पित करते हुए लक्ष्मी का पूजन करते हैं। सागर संभवा होते हुए भगवती प्रकट होती है। समुद्र मंथन से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था। सभी रत्नों के साथ, चंद्रमा के साथ सुधा सहोदरी होकर लक्ष्मी प्रकट हुई है। ये धन लक्ष्मी है। एक दूसरी लक्ष्मी है जो वसंत पंचमी को प्रकट होती है, उसको श्री पंचमी कहते हैं। वो वाग देवता के रूप में प्रकट होती है। वसंत पंचमी वागीश्वरी जयंती है। वसंत के पीले पुष्पों से, पीले रंगों से उस लक्ष्मी का हम आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। वो वाग लक्ष्मी है। धनलक्ष्मी समुद्र संभवा है, तो ये वाग देवी सुषुम्ना संभवा है। वाणी का उद्भव सुषुम्ना नाड़ी में होता है। वाणी समस्त विकास का आधार है। यदि ये वाणी नहीं होती तो हम भी पशु जैसे ही गूंगे होकर व्यवहार करते। हमारा ज्ञान उतना ही सीमित होता। जो कुछ हमको मिला है वो वाग लक्ष्मी का ही वरदान है। जैसे लक्ष्मी सुधा सहोदरी है, वो वागीश्वरी सुधा वाणी है। आज शरद रात्रि में श्री प्रकट होती है। धनलक्ष्मी संध्या में आती है, वागीश्वरी मध्याह्न में आती है, श्री मध्य रात्रि में आती है। सब कुछ अत्यंत सांकेतिक है, तत्व से भरा हुआ है। ये चिंतन करने वालों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। मध्य रात्रि में शरद श्री आती है। पहले ही दिन मैंने बतलाया कि किस प्रकार से अमृत कलश हाथ में लेकर पूछती हुई आती है, को जागरी, कौन जागता है। ये सुधा पाणी श्री है। हाथ में सुधा को लेकर आती है। सुधा सहोदरी ही सुधा को लेकर आती है, उसके वितरण करने के लिए तैयार है। ज्योत्सना के रूप में यह आती है तो हम उसके लिए बढ़िया सुंदर क्षीर बनाकर उसकी पूजा करते हैं। ऐसा एक मधुर रसमय ये पर्व आ रहा है। ये साक्षात मोक्ष लक्ष्मी है। धनलक्ष्मी, वाग लक्ष्मी और आत्मलक्ष्मी है। ये मोक्ष देने वाली है। ये श्री जो अमृत पिलाने आती है वास्तव में मुक्ति है। जीवन मुक्ति के आनंद रूपी अमृत पिलाने आती है। सुधा पाणी ये वास्तव में गुरु स्वरूपिणी है। सुधा को हाथ में लेकर गुरु ही आएगा। गुरु ही अमृत तत्व देने में समर्थ है। कल हमने याज्ञवल्क्य का उल्लेख किया था। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद उपनिषद में है। मैत्रेयी पूछती है, भगवान आप सन्यास लेकर जा रहे हैं, हमारे लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैत्रेयी सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा धोखा क्यों दे रहे हैं नाथ। मैं क्या धोखा दे रहा हूं। सारा सोना चांदी, ये पशु, धन, धान्य
सब छोड़कर जा रहा हूं। क्या मैं इन सब को लेकर अमर हो सकती हूं? नहीं नहीं, धन से कभी भी अमर तत्व की आशा मत करना। अमर तत्व को लेकर आप जा रहे हैं, उस अमर तत्व को बांट कर जाइए। ये ऋषि पत्नी, भारतीय पत्नी बुद्धिमती, तब याज्ञवल्क ने अमर तत्व का उपदेश दिया। आत्मज्ञान के बिना अमर तत्व संभव नहीं। आत्मावारे द्रष्टव्य। मैत्रेयी आत्मा का दर्शन करो तो अमर तत्व मिलता है। शरद पूर्णिमा में जो श्री अमृत कलश लेकर आती है वो गुरु रूपिणी है। जो आत्म दर्शन कराते हैं उन्हीं का नाम गुरु है। इसलिए गुरु मूर्ति भगवान दक्षिणामूर्ति के हाथ में भी हम अमृत कलश को देखते हैं। आपकी श्री भी अमृत कलश को लेकर आती है। चिन्ह मुद्रा, पुस्तक, अमृत कलश और स्फटिक माला, ये दक्षिणामूर्ति के चारों हाथों में देखते हैं। भगवती भी गुरु रूपिणी है, ऐसा ललिता सहस्त्र नाम में भी कहा है। दक्षिणामयी मूर्ति, दक्षिणामूर्ति रूपिणी श्री आकर अमृत आत्मा का दर्शन कराती है। कैसे? आत्मा दिखाई नहीं देता है, पर संवित साधना से यह संभव है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्य। आत्मदर्शन का एकमात्र मार्ग यही है। कोई आंख से आत्मा का दर्शन नहीं होगा। वो कोई द्रव्य नहीं, जड़ नहीं, गुण वाली नहीं। क्या सुनोगे और क्या देखोगे? पर उसके स्वरूप के बारे में गुरुमुख से सुन सकते हो। गुरुवाणी में यह तेज है कि अप्रमेय आत्मा को भी प्रमेय बना दे, आत्मा का दर्शन करा दे, क्योंकि वो आत्मा का दर्शन कर चुके हैं। आत्मदर्शी अपने दर्शन को दे सकता है। उनके पास जो है वही तो वो दे सकता है। देने के लिए ही वो पूछती है, कोई जग रहा है क्या? आत्मदर्शन करने के योग्य आंख है कि नहीं, यही पूछ रही है। अंधे को क्या दर्शन कराओगे? आत्मदर्शन के लिए आंख क्या है? मनन पूर्वक, ध्यान पूर्वक श्रवण ही नेत्र है। इसी को जागृति कहते हैं। जागृति के 3 भेद में जो अंतिम जागृति बतलाया था वो आत्म जागृति है। वो आत्म जागृति का रूप क्या है? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। निरंतर ये श्रवण मनन चलना चाहिए। यत् पश्यति चक्षुभ्याम तत्तत् आत्मेति चिंतयेत। यत् शृणोति कर्णाभ्याम तत्तत् आत्मेति चिंतयेत। सब कुछ आत्मस्वरूप। जो जो देखते हैं, जो जो महसूस करते हैं, जो जो हो रहा है उसे आत्मदर्शन से देखो तो ये मनन होगा। गुरुजी तो वाक्य सुना देंगे, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि। ये बार बार सुनना ये बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं है। इसलिए इस जागृति के लिए भगवती श्री आज मध्य रात्रि के रहस्यमय मुहूर्त में आएगी, जब ज्योत्सना के अंदर अत्यंत तीव्र शक्तिपात होता है। वैज्ञानिकों ने बतलाया कि शरद पूर्णिमा की चंद्र किरण में कुछ विशेषता है। अब उसको भौतिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, ये दूसरी बात है। आत्मदृष्टि से यहां उपदेश दिया। ये ज्योत्सना उसकी तीव्र शक्ति को लेकर आ रही है, ये आत्मज्ञान के लिए आ रही है। सूक्ष्म जागृत व्यक्ति ही इसको ग्रहण कर सकते हैं। भगवती ने देवी गीता में जो हिमवान को दर्शन दिया, उस समय हिमवान ने भी यही पूछा था, भगवती आप अपना स्वरूप बताओ। भगवती ने कहा, मैं वो हूं जो ब्रह्म विद्या के द्वारा जानी जाती है। ये तो बहुत कठिन कार्य है। महासंकट संपाद्या ब्रह्म विद्या नगाधिप। हे हिमराज, हे नगाधिप, ब्रह्म विद्या अत्यंत संकट से संपाद्य है। हिमवान ने कहा, मैं पर्वत हूं, नग हूं, कभी डिगता नहीं, मैं किसी से विचलित नहीं होता, इसलिए आप बताइए उसमें क्या संकट है। भगवती ने दृष्टांत देते हुए कहा, पूर्व काल में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि, दिव्य पुरुष एवं साक्षात देवता विद्यमान थे। ये लोग ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए अत्यंत संकट मोल लिए। इसका एक ज्वलंत उदाहरण देवी गीता में अश्वनी कुमार का आता है। वेदों में आता है, दद्यंग अथर्वण ऋषि के ने घोड़े के मुंह से अश्वनी कुमारों को ईशावास्य उपनिषद सिखाया था, जो एक बड़ी विचित्र कहानी है। अश्वनी कुमारों से एक बार कुछ ऐसी गलती हो गई जिसके कारण इंद्र उन पर अत्यंत कुपित हुए। अपनी पदवी के कारण वे बहुत अहंभावी थे। उन्होंने अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग से बहिष्कार कर दिया। देवताओं को खाने पीने की जरूरत नहीं होती। वेद स्वयं कहता है, देवान खादंती न पिबंती। पर इस बहिष्कार से अपमानित होकर अश्वनी कुमार बहुत दुखी हुए। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि महात्माओं के सत्संग से उनका मन ठीक हो सकता है। स्वस्थ एवं जागृत होकर बहुत कम लोग महात्माओं के पास आते हैं। ज्यादातर लोग बीमार होकर या आपत्ति के कारण उनके पास आते हैं।
अश्विनी कुमारों ने सुना कि इस समय सबसे बढ़िया सत्संग कराने वाले दद्यंग अथर्वण ऋषि हैं। वे उनके पास गए और ब्रह्म विद्या के उपदेश के लिए याचना की। ऋषि ने ब्रह्म विद्या देने से इनकार करते हुए उन्हें कहा कि उनकी बुद्धि कुंठित है। अश्विनी कुमारों ने माना कि उन्हें यजन भाग से बहिष्कृत करने से उनकी बुद्धि कुंठित हुई है। ऋषि ने कहा, तो जाओ, प्रयास करो, जागृत हो जाओ। अगर किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा है तो प्राप्त करके दिखाओ। आपत्ति आ गई है तो उसको हटाकर दिखाओ। प्रयास करके यज्ञ भाग को प्राप्त करो। अश्विनी कुमारों ने कहा, भगवान, हम क्या प्रयास करें? इंद्र के सामने हमारा कुछ नहीं चलता। च्यवन ऋषि के पास जाओ, वे नेत्रहीन है, तुम वैद्य हो, उनकी आंखें ठीक कर दो, वे तुम्हें यज्ञ भाग दिला देंगे। ऋषि के वचन सुनकर अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि पत्नी सुकन्या को देखकर उस पर मोहित हो गए। उसे कहा, क्यों इस वृद्ध के पास रहती हो? हमारे साथ आ जाओ, तुमको सब कुछ दे देंगे। सुकन्या ने गुस्से से कहा, तुम खुद भिखारी हो, मांगते फिरते हो, मुझे क्या दोगे? खबरदार तुम ऐसी बात करोगे तो शाप दे दूंगी। अश्विनी कुमार डर गए एवं सुकन्या से क्षमा मांगी। सुकन्या ने कहा कि प्रायश्चित के रूप में वे उसके पति की आंखें ठीक कर दें। अश्विनी कुमार ने सहर्ष ऋषि की आंखें ठीक कर दी। च्यवन ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र को बुलाया एवं उसे कहा कि वो तुरंत अश्विनी कुमार को उनका यज्ञ भाग दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इंद्र डर गया और अश्विनी कुमार को उनका यज्ञ भाग वापस दे दिया। अश्विनी कुमार के चित्त शांत हुए और विचार जागृत हुआ। वे सब कुछ छोड़कर वापस दद्यंग अथर्वण ऋषि के पास गए और प्रार्थना की, आपने जो काम दिया था वो हमने पूर्ण कर दिया है। अब हम निश्चिंत हैं, हमारे चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, हमारे भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ है। आप हमारी परीक्षा ले सकते हैं। अगर हम योग्य हैं तो हमें जरूर ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए, आपके द्वारा ही अमृत मिलेगा। अमृत 3 प्रकार का होता है। एक गौण अमृत, दूसरा सापेक्षित और तीसरा साक्षात अमृत होता है। गौण का अर्थ है गुण संबंधी, अमृत जैसा वचन, अमृत जैसा दान, अमृत जैसा प्रसाद मिला, अमृत भोजनम। यहां अमृत की उपमा देते हैं। ये गौण प्रयोग है, सचमुच अमृत नहीं है, पर अमृत जैसा मधुर, पवित्र, पाप नाशक है। दूसरा सापेक्षित अमृत तत्व है। ये अपने आप में अमृत नहीं है, परंतु किसी की अपेक्षा अमृत है। जैसे देवताओं को भी अमर कहते हैं, यद्यपि वे भी मरते हैं, पर वे तुम्हारी अपेक्षा अमर हैं। बरसात के समय में कीड़ा पतंगा पैदा होता है, बरसात होते ही पंख वाले उड़ने लगते हैं। हजारों बिजली के खंभे में दिखाई दे जाते हैं, पता नहीं कहां से आए, और फिर सवेरे सब मरे हुए होते हैं। उस पतंग की दृष्टि में, पतंगे की दृष्टि में तुम भी अमर हो। पता नहीं तुम्हारे जीवन में कितनी पीढ़ियां इस पतंगे की आईं और गईं। यदि वे सोच सकें तो यही सोचेंगे, अरे ये तो अमर है, कब से जी रहे हैं। ये सापेक्ष का अमृत है। ब्रह्मा जी जिस कल्प को चलाते हैं उसे ब्रह्म कल्प कहते हैं। ब्रह्मण द्वितीय परार्धे संकल्प में कहते हैं। ये हजारों हजारों लाखों युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा की एक आयु खत्म होती है। रावण ने ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तो सबके पिता हैं, चाहे सुर हो चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, जाना ही पड़ता है। ब्रह्मा जी ने जाकर रावण से पूछकर ऐसा वर दिया जिसके कारण रावण को कोई मार ही नहीं सकता था। वरदान देकर ब्रह्मा जी साय संध्या करने गए और संध्या करके वापस आए, तब बहुत हल्ला हो रहा था। ये क्या हल्ला हो रहा है? रावण मर गया, राम जी ने रावण को मार दिया। अरे अभी तो वर देकर आया, आज शाम तो निकला है। अरे कितने साल बीत गए। इतने में ब्रह्मा जी केवल संध्या ही कर सके। रावण बड़ा हुआ, कैलाश को उठाया, सीता को उठाया और मर गया। इतने साल बीत गए। इस मनुष्य की अपेक्षा ब्रह्मा जी अमर हैं, पर ब्रह्मा जी भी एक दिन हरिओम तत्सत हो जाते हैं। ब्रह्म प्रलय आता है, ब्रह्म लोक ही चला जाता है, ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं। ये सापेक्षिक अमृत तत्व है। ये साक्षात अमृत नहीं है। साक्षात अमृत निरपेक्ष है, अपने आप में है। इसे काल कभी भी नहीं छू सकता। ये केवल आत्मा का ही स्वरूप हो सकता है। यही अमृत लेकर श्री आती है। इसी की इच्छा करते हुए अश्विनी कुमार कहते हैं उनको अमृत तत्व चाहिए। उनके वैराग्य को देखते हुए फिर दद्यंग अथर्वण ऋषि ने कहा, ठीक है मैं दे देता हूं, लेकिन एक आपत्ति है। उन्होंने कहा, अब कौन सी आपत्ति है? भारी आपत्ति है। तुम जानते हो कैसा ये घमंडी इंद्र है। जैसे तुमको धमकी दी वैसे हमको भी देकर गया है। इंद्र भी आया था उपदेश लेने। उसने सोचा यदि ब्रह्म विद्या मिल जाएगी तो जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। बार बार लड़ाई कर
असुरों को जीत जीत कर जो कामना की पूर्ति होती है वो उपदेश लेकर गुरु जी की कृपा से हो जाएगी। ये सस्ता मार्ग है। वो नहीं जानता था कि महासंकट संपाद्या ब्रह्म विद्या नगाधिप। देवी ये दृष्टांत इसलिए दे रही है, जब इंद्र ने आकर कहा कि मुझको उपदेश दीजिए, तो ऋषि ने कहा कि उपदेश जरा कठिन है। ब्रह्म विद्या अधिकारी पुरुष को दी जाती है। अधिकारी उसको कहते हैं जिसके अंदर वैराग्य हो, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता, षट संपत्ति। उन्होंने कहा वैराग्य जानते हो इंद्र क्या होता है? वैराग्य उसको कहते हैं जब तुम इंद्र पदवी को श्वान मूत्र समझो। इंद्र उठकर खड़ा हो गया, वज्र लेकर कहा खबरदार, जो ये विद्या तुम किसी को सिखाओगे ये ऐसी गंदी विद्या है जिसके प्रारंभ में कही जाती है कि इंद्र पदवी घृणित है। ये उपदेश दोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ऋषि ने अश्विनी कुमारों को कहा यदि मैं तुमको उपदेश दूंगा तो वो आकर मेरा सिर काट देगा। अश्विनी कुमारों ने कहा माफ करना गुरुजी, वो सिर काटेगा तो कोई बात नहीं, आप उपदेश दीजिए। भाई सिर काट देगा तो उपदेश कैसे दूंगा? आपका सिर हम सुरक्षित रखेंगे, आपका सिर हम कटने नहीं देंगे। पहले ही हम उसको निकालकर सुरक्षित रखेंगे। एक हाथी का सिर आपको जोड़ देंगे, वो आकर उसको काट देगा तो काटने दीजिए, आपका सिर हम वापस जोड़ देंगे। उन्होंने कहा वाह, ऐसी हिम्मत चाहिए शिष्य के अंदर। तब दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, सहनाभवतु सहनुभुनक्तु सवीर्यम करवावहै। वीर्यवत कार्य हम दोनों गुरु और शिष्य मिलकर करेंगे। महासंकट संपाद्या ब्रह्म विद्या नगाधिप। ब्रह्म विद्या बहुत कठिन है। सिर देने के लिए तैयार हो तो ब्रह्म विद्या दे सकते हैं, सिर लेने के लिए तैयार हो तो ब्रह्म विद्या ले सकते हैं। इसलिए ये श्रवण मनन लोग आकर ये कह लेते हैं, कथा में आकर सुन लेते हैं, ये कोई सरल बात नहीं है। अपना पूरा उड़ेल कर सर्वस्व समर्पण करके इसलिए विधान किया सन्यासी को ही श्रवण करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कोई भी आत्म तत्व का ध्यान करेगा तो सन्यास लेकर ही करना पड़ेगा। उस समय तनिक भी कामना रहेगी तो ये सूक्ष्म बात अंदर नहीं जाएगी। जैसे सुई की आंख में तुम डोरी को डालते हो तो उस डोरी के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, उन सबको तुम अंदर करते हो। एक रेशा भी इधर उधर होगा तो उसके अंदर सूत जाएगा नहीं। उसी प्रकार तनिक भी कामना नहीं होनी चाहिए, तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिए। एकाग्र चित्त से सुनो तो सूक्ष्म ब्रह्म विद्या की बात पकड़ में आ सकती है। इसी को सन्यास कहा। चित्त की चंचलता को छोड़ो। ऐसा यदि कोई धीर वीर पुरुष हो, जागृत पुरुष हो, तो गुरु अमृत तत्व देने के लिए तैयार हैं। को जागरी इति पृच्छन्ति, इसलिए ये कपड़ा पहन लेना सन्यास नहीं है। कोई मकान छोड़कर पेड़ के नीचे रहना वैराग्य नहीं है। इस वैराग्य को इन सारी जागृति से हासिल करना है। कभी तो इच्छा की पूर्ति के द्वारा हासिल करना है, कभी इच्छा के त्याग के द्वारा हासिल करना है। तब जाकर वैराग्य होगा, जो एक स्थिति है जिससे चित्त में दृढ़ अनुभूति होती है। वैराग्य कोई कर्म नहीं है, ये तो एक प्रबल अनुभूति है। जब चित्त में निश्चय आता है कि यद कृत कर्म तद अनित्यम। मुंडकोपनिषद में कहा कि जब अच्छी तरह सीख जाओगे तब सफलता से जियोगे, तब तुम्हारे अंदर अपने आप ये बुद्धि उत्पन्न होगी, नास्ति अकृत कृतेन निर्वेद मायात। उसके बाद तब फिर विद्यानार्थ स गुरु स अभिगच्छात, फिर गुरु कृपा पा सकते हैं। ये निर्वेद है, ये वैराग्य है, ये निश्चय है। जो किया जाता है वो नष्ट हो ही जाता है। मुझे नष्ट होने वाली चीज नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं किया जाता है कि मुझे आकृत चाहिए, कृत नहीं चाहिए। नास्ति आकृतः कृतेन, ये दृढ़ अनुभूति चाहिए। इसी से आधा मोह तो नष्ट हो जाता है। उसको हम हमेशा पकड़ते हैं जो छूटने वाला है और फिर रोते हैं। अरे क्यों रोते हो? पहले से समझ लेना ये तो छूटने वाला है। छूट गया तो भला क्यों कर रहे हो? समझ लेना चाहिए। इसी को मोह कहते हैं। तुमने सोचा ये हमेशा रहेगा, अरे हमेशा रहता नहीं है। इसलिए सही सही संसार का ज्ञान हो जाना चाहिए, फिर आत्मा का परिचय गुरु दे देंगे। संसार को तो पहचानो। इस संसार की पहचान को वैराग्य कहते हैं। यह हासिल करना तीसरी जागृति का स्वरूप है, प्रथम सोपान है। ऐसा यदि प्राप्त हो जाएगा तो वो गुरु स्वयं बचे खुचे उस अविद्या रूपी मूल मोह को नष्ट कर देते हैं। ये गुरु का काम है, इसलिए वो अमृत पिलाते हैं। अमृत पीने से मृत्यु हट जाती है। उसी प्रकार गुरु के वाक कलश अमृत को लेने पर बचा खुचा मोह नष्ट हो जाता है। इस मोह को कौन नष्ट कराएगा? गुरु कराएंगे। ये दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी कहते हैं, माया शक्ति विलास कल्पित महाहा व्यामोह संहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। उस गुरु को नमस्कार है। माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह, सिर्फ मोह नहीं,
व्यामोह भी नहीं, मोह व्यामोह, स्वयं को नहीं पहचाना, स्वयं की अनंतता को नहीं जाना, इस महाव्यामोह को वो नष्ट करेंगे, क्योंकि वो माया है। ये माया नहीं, ये तुम्हारे अंदर बुद्धि उत्पन्न हुई, मैं ये छोटा शरीर हूं, ये बुद्धि किसने दी? माया ने दी। माया के कारण शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर की रचना हुई, फिर उसके अंदर ये मेरा शरीर, ये मैं हूं, मेरा शरीर भी नहीं हूं। माया कल्पित महाव्यामोह को मायाधीश्वर ही हटा सकते हैं, तुम नहीं हटा सकते। हाँ, तुम जागृत हो जाओ, बस ये तुम्हारा काम है। वैराग्य पूर्वक मैं उस अमृत तत्व को प्राप्त करूंगा, कभी नहीं मरने वाले उस आत्म तत्व को मैं प्राप्त करूंगा। इस मुमुक्षा को, वैराग्य को प्राप्त करना, ज्ञान मिलेगा, उसके अमृत से ज्ञानामृत, उस ज्ञानामृत से ही मोह का नाश होगा, क्योंकि ये मोह भी उसी का है, माया का है, माया उसी की है, वही उस माया को हटाएगा। पुराणों में एक बड़ी रोचक आख्यायिका है। एक समय दारुक नाम का असुर था, उसको नष्ट करने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की। अत्यंत विकट परिस्थितियों में देवता मां को याद करते हैं, और क्या करेंगे, दुर्गा सप्तशती में यही प्रार्थना की है, संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः। ये परम आपदा है, साधारण आपदा तो हम हटा सकते हैं, ये परम आपत्ति है, इसे तो आप ही हटाओ भगवती, यही वरदान दिया, मेरा स्मरण करो। इस प्रकार देवताओं ने स्मरण किया। भगवती ने देखा ये दारू का सुर बड़ा भयंकर है, इसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए एक तीव्र शक्ति का मैं सृजन करूंगी। उस समय भगवान नीलकंठ पास में ही बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा ये ठीक है, भगवान के कंठ से जहर को लेकर काली का निर्माण किया। अब ये देखो, भगवान की भी विचित्र लीला है, कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। उसी जहर से अत्यंत भीषण काली उत्पन्न हुई, ऐसा भयंकर रूप, ऐसा प्रचंड प्रभाव पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे कहा, जाओ दारुकासुर को नष्ट करो। अट्टहास करती हुई काली गई और दारुकासुर को देखकर देवी ने भयंकर हुंकार शब्द का उच्चारण किया। हुंकारेण तम भस्म सा चकारांबिका तथा, और वो भस्म हो गया। इसका जहर वो कैसे सहन कर सकता था, कहां गायब हो गया। काली को बहुत गुस्सा आया, अरे अब करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, क्रोध में आ गई, खून सवार हो गया। अब उसको निकालने के लिए कुछ नहीं मिला तो देवताओं को ही तोड़फोड़ करने लगी, त्राही त्राही मच गई। ये काली तो सर्वनाश कर देगी, इसे कौन शांत करे। सब लोग देवी के पास गए, देवी आश्चर्यचकित रह गई, काली अट्टहास कर रही थी। उसके सामने भगवान मुस्कुराते हुए एक छोटे से बालक के रूप में लेट गए। शिव तो बालक भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं। रुद्री में आता है, एक छोटे बालक का रूप धारण करके देवी के सामने खड़े हुए। वो अट्टहास करती उस बालक को देखते ही शांत हो गई। आखिर मां है ना, इतना सुंदर बालक है, उसके प्रति एक आकर्षण हो गया। उसको लेकर फिर वो स्तनपान कराने लगी, भगवान भी स्तनपान करने लगे। ये बिल्कुल पूतना जैसी ही कहानी है। भगवान ने उसके सारे जहर को लेकर अपने कंठ में रख लिया, यही तो उसका सही स्थान है, और सारा जहर उतर गया। काली जाकर भगवती के ललाट में वापस लीन हो गई, शांत हो गई। भगवती ने कहा, अभी बचपना छोड़ो, बाहर आ जाओ। तभी से वे नीलकंठ हो गए। हंसते हंसते भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। इसी का मोह कालापन है, उसी के गले की ये गरल माया है। इसलिए माया को अपने पास रखने वाला ही उसको ले सकता है, वही उसको दे भी सकता है। इसलिए माया कल्पित महाव्यामोह, माया की शक्ति की विलास रूपी महाव्यामोह उसको संगार कर लेते हैं। आज के दिन हम यही महसूस करेंगे। चंद्रमा का नाम सोम है, शंकर का भी नाम सोम है। सोम सारा गरल पी लेते हैं। जैसे भगवान शंकर के गले में कुछ कलंक है, वैसे चंद्रमा में भी कुछ कलंक दिखाई दिया, वो भी सुंदर है। पूर्ण चंद्रमा को देखो तो एकदम संगमरमर जैसा होना चाहिए, लेकिन बीच में कालिमा दिखाई देती है, सारे गरल को नष्ट कर देते हैं। शायद इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन लोग औषधि भी बनाते हैं। विशेष करके दमे की शिकायत वगैरह हो तो विशेष औषधि, क्योंकि इस ज्योत्सना में कुछ कलमश को, कुछ गरल, कुछ विष को समाप्त करने की ताकत है। इसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि ये महामोह रूपी हमारा ये जन्म जन्मांतर का दोष है, ये भगवती श्री की कृपा से शांत हो जाए। रात्रि के समय केवल खीर खाकर मत चले जाना, रात्रि में मैं भी यही प्रार्थना करूंगा, इसलिए तुम आओगे तो विवेक पूर्वक आना। जरूर भगवती की कृपा से तुम्हारा जन्म जन्मांतर का बंधन हट जाएगा। इस विशेष अवसर पर विशेष योग्य होकर आओगे। बार बार पुनरावर्तन के लिए सामग्री इकट्ठा मत करो। भगवान शंकराचार्य ने सिखाया कि मोक्ष की आकांक्षा भी एक प्रकार का राग ही है। ये भी नहीं चाहिए, केवल बस मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी जपतः, यही चाहता हूं। ऐसी निर्मल भक्ति को लेकर आप आएंगे तो वो जरूर
तुम्हारे जन्म जन्मांतर के इस मोह को नष्ट कर देगी। अभी हम अहमदाबाद से आ रहे थे, विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई मुझे एक रोचक संस्मरण सुना रही थी। शायद आप जानते होंगे, मृणालिनी साराभाई अहमदाबाद में एक नृत्यांगना है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सरोजिनी नायडू का बहुत बड़ा योगदान था। हम लोगों ने देखा कैसी डायनेमिक थी, कैसी बोलती थी, कवियत्री थी। सरोजिनी नायडू अंग्रेजी में काव्य लिखती थी। भारत कोकिला की पदवी मिली, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वो बंगाल की थी। उनके भाई चट्टोपाध्याय भी कलाकार थे, खुद भी नाटक लिखते थे, नाटक में भाग लेते थे। उनके बारे में एक रोचक घटना घटी। चट्टोपाध्याय जी जिस नाटक में भाग ले रहे थे वो तुकाराम का नाटक था। उस समय की बात है जब ये सब यंत्र नहीं थे, उस नाटक मंच में आधुनिक उत्तम उपकरण नहीं थे। ये सरोजिनी नायडू ने मृणालिनी को बताया। ये तुकाराम बने हुए थे और उस नाटक में अंतिम सीन में तुकाराम गोलोक गमन करते हैं, ये दिखाना था। सब भक्त लोग इकट्ठे हुए हैं और तुकाराम जी गोलोक जा रहे हैं। वहां एक टोकरी में आसन रखा हुआ था, उसमें जाकर तुकाराम जी ध्यान करने बैठते हैं। पर्दे के पीछे से लोग खींचेंगे तो टोकरी ऊपर चली जाएगी, सब लोग ताली बजाएंगे, वे लोग गोलोक चले जाएंगे। ये अंतिम सीन था। उसके बाद पर्दा आ जाना चाहिए। टोकरी उठाए तो वो तार कहीं अटक गया। वो टोकरी उठी ही नहीं, थोड़ा बीच में जाकर वो आगे जा ही नहीं रही थी। अब ये बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं, मैं कब जाऊंगा, मैं कब जाऊंगा। तो फिर धीरे से तुकाराम जी ने कहा नीचे उतार दो। अब नीचे भी नहीं उतर सकते, तो उनको बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने सबको कहा, हे भक्तजनों, आप लोग चले जाओ, मैं यहीं थोड़ी देर ध्यान करूंगा। पर्दा लगा दिया। ऐसा कहीं बीच में अटक नहीं जाना। यत् कृतंकम तदनित्यम, जो मैकेनाइज होगा उसमें गड़बड़ी जरूर होगी। इसलिए हम स्वर्ग आदि नहीं चाहते हैं, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं जाकर अटक जाओगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उस स्वर्ग से भी, ब्रह्मलोक से भी यदि विरक्ति हो तो ही अमृत तुमको मिलेगा। मैं यही प्रार्थना करूंगा। आप लोगों से पहले ही मैंने कहा था, संवित साधनाश्रय यहां बनेगा। इस आश्रय को लेकर हम चलेंगे तो जरूर हमारे अंदर से योग्यता आएगी, अवश्य आएगी। इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं। जोधपुर से आया हूं, संवित धाम में भी हमने यही बतलाया था। दशहरे के दिन जरूर हम विजयी होंगे। हमारी विजय भगवान को समर्पित है। जो इस स्थान का सेवन करते हैं सच्ची दृष्टि से, संवित दृष्टि से, उनके अंदर ये दिव्य संपत्ति पैदा होगी। इसलिए वो श्री है, जबरदस्त संपत्ति वाली है। कभी वो धन धान्य देती है, कभी बुद्धि देती है, कभी वो बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए वैराग्य, मेधा देती है। ये सब उससे प्राप्त हो जाता है। तो आज हम यही प्रार्थना करते हैं, सब संवित साधक श्री के प्रसाद से संपन्न हो जाएं। साधका संतु सुमनाः सुधा सौरभ संयुताः संवित धर्मरताः स्वात्मनिर्भरा जागृता सदा। फूल भी सुमन है, अच्छे मन वाला भी सुमन है। सुंदर मन वाले हो जाएं, जैसे पुष्प सुधा से भरा है, सौरभ से भरा है। उस प्रकार साधक के अंदर भी दिव्य गुण सुरभित हो जाएं। हर एक संवित साधक अपनी निष्ठा को रखें, संवित धर्मरता, संवित धर्म निरत हों, स्वात्मनिर्भर होकर हमेशा जागृत रहें, तभी अमृत प्राप्त होगा। भगवती ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी श्री माता हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। इति ओम ब्रह्मार्पणम अस्तु।